सभी इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर 15 यानी प्रायिकता का अध्ययन करेंगे। तो आइए इस वीडियो में पहले हम सभी इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर ले और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे इसका प्रश्नावली 15.1। यहाँ पर हम लिख रहे हैं महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें एक पॉइंट होता है हम लोग का हेड, ये हेड होता है। और आप लोग जब कहा जा रहा है हेड तो आप लोग का दिमाग में आ रहा है कि हेड में थोड़ा सा जैसे इसका अर्थ हो रहा है कि जोड़ पड़ रहा है हेड, तो उसी तरह आप लोग का दिमाग में आ रहा है कि इसका हिंदी होगा पट, लेकिन इसका हिंदी पट ना होकर क्या होता है चीत होता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो होता है टेल, और जो टेल होता है इसका हिंदी क्या होता है पट। मान जो हम लोग सिक्का उछालते हैं उसमें हेड टेल होता है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पीई जो होता है इसको हम लोग प्रायिकता कहते हैं। पीई को क्या बोलते हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है इसको हम अगर दूसरा भाषा में हम लिखेंगे तो इसमें ये भी लिख सकते हैं कि अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई है, इसके बाद है क्या नीचे होता है प्रयोगों की कुल संख्या। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, प्रारंभिक घटना कहलाती है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है पीई प्लस पीई नहीं बराबर 1। इसका अर्थ यह होता है कि जो पीई है इसको कहा जाता है कि यह प्रायिकता है, और पीई और ऊपर एक रिंग जब रहता है यह कहता है कि प्रायिकता नहीं है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है क्या कि घटना ई नहीं को
निरूपित करने वाली घटना ई रेकरिंग घटना ई की पूरक घटना कहलाती है। हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है जिस घटना का घटित होना असंभव होता है उसका प्रायिकता शून्य होता है। इसे असंभव घटना कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जिस घटना का घटित होना निश्चित होता है उसका प्रायिकता 1 होता है। इसे निश्चित या निर्धारित घटना कहा जाता है। इसमें हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है एक क्या कि 0 के बराबर पीई। इसका कहने का अर्थ यह हो रहा है कि जो पीई है तब पीई को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पीई को हम यहाँ पर बोलते हैं कि प्रायिकता है। जो प्रायिकता होता है वह क्या होगा, या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, या तो 1 के बराबर या 1 से छोटा। वह 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। इसके बाद एक और हम पॉइंट इसमें लिख रहे हैं, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। माने जितना भी प्रायिकता हम लोग आएगा घटना का, उसको अगर हम ऐड कर देंगे तो उसका वैल्यू 1 के बराबर रहेगा। 1 से बड़ा कभी नहीं आ सकता है। इसके बाद हम इसको क्लियर करके आज हम लोग कुछ ताश के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप लोग देहात साइड में या कहीं पर भी ताश देखते होंगे, जिसको हम लोग जुआ के अंतर्गत रखते हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अब जो हम लोग ताश हम लोग का होता है, ताश में कितना पत्ता होता है, 52 पत्ता होता है। और ताश जो होता है इसमें 4 प्रकार का पत्ता होता है। 4 प्रकार में पत्ता ध्यान से देखिए, इसका 4 प्रकार क्या होता है। या
प्रकार नंबर यह 1 हो जाएगा, और एक हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2 हो जाएगा। इसके बाद एक यहाँ पर लिख दे रहे हैं 3 और एक यहाँ पर लिख दे रहे हैं 4। इसमें जो हम लोग का ताश का पाता होता है, तो आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि वह उसमें हम लोग एक काला पान देखते हैं, काला पान। एक उसमें हम लोग लाल पान देखते हैं, एक उसमें हम लोग ईंट देखते हैं, और ईंट के बाद एक हम लोग चिड़ी देखते हैं। चिड़ी उसको बोलते हैं, माने जिसको हम लोग देहाती भाषा में चिड़िया बोलते हैं। 3 पॉइंट देखते हैं। आप लोग काला पान कैसे देखते होंगे, ध्यान से देखिए। इसके जैसा आकृति उसका होता है, ऐसा आकृति होता है और उसमें गोल होता है। ऐसे होता है, और यह काला रंग से इसको पेंट किया रहता है। एगो इसी जैसा यहाँ पर होता है, उसमें एक ईंट होता है ऐसा, और जो चिड़ी का फिगर होता है इसके जैसा होता है, उसमें बिंदु बिंदु वाला होता है ऐसा, इस तरीका का उसमें होता है। और इसमें भी यह पान होता है, आप लोग जैसे पान का पत्ता देखते हैं उसी तरीका का, इस तरीका का इसको रेड कलर से रंगा हुआ रहता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, इसमें जैसे काला पान हो गया, लाल पान हो गया, ईंट हो गया, चिड़ी हो गया, तो उसमें ध्यान से देखिए कि आप लोग इसमें क्या क्या देखते हैं। एक हम लोग गुलाम देखते हैं, गुलाम चारों में होता है। गुलाम के बाद अगर आप आगे चलिएगा तो गुलाम के बाद एक पॉइंट हम लोग का और आता है, और उसका नाम क्या हो जाता है, हम लोग का बादशाह होता है। इसके बाद बादशाह के बाद जैसे गुलाम हो गया, बादशाह हो गया, तो एगो हमको क्वीन आता है। क्वीन माने उसमें हम लोग रानी पढ़ते हैं क्वीन को, लेकिन क्वीन उसको हम लोग दूसरा उसका नाम रखते हैं। इसमें देख रहे हैं दिया है कि नहीं, जो चिड़ी होता है इसको हम लोग हुकुम भी बोलते हैं, आप लोग नाम याद रखिएगा। और जो क्वीन होती है उसको हम लोग बेगम बोलते हैं। इसमें भी बेगम होती है, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी बेगम होती है। इतना पॉइंट हम लोग का हो गया, यानी 3 पॉइंट हम लोग का हो गया। इसमें अगर और हम लोग का नेक्स्ट कुछ भी पॉइंट नहीं दिया है। एक हम लोग का इसके बाद क्या होता है, ईका होता है। ईका होता है। इसके बाद जब ईका हो जाता है तो इसके बाद हम लोग का इसमें क्या होता है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 इतना हो जाता है। इसके बाद इसका कहो कितना वैल्यू है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। इसमें भी होता है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 इसमें भी होता है 10, 9, 8, 7, 5 8, 7 के बाद 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 3, 2 इसमें भी होता है 10,
9 8 7 6 5 4 3 2 इतना हो गया। अब इसको हम काउंट करेंगे तो ध्यान से देखिए, काउंट करने का अर्थ हुआ कि टोटल कितना हो गया 13 गो। तो हम लोग का जो ताश होता है उसमें कितना पत्ता होता है काला पान का 13 गो, लाल पान का भी पत्ता कितना होता है 13 गो, और यह भी कितना पत्ता होता है 13 पत्ता होता है, और यह भी 13 पत्ता होता है। हो गया। अब इसमें ध्यान से देखने वाला बात है कि इक्का तो इसमें आ जाएगा 1 से 10 तक, लेकिन यह जो तीनों पॉइंट है इसका, ये चारों में, चारों समूह में यह तस्वीर का पत्ता होता है। तस्वीर का पत्ता, ये भी तस्वीर का पत्ता होता है। माने तस्वीर का पत्ता का अर्थ हुआ कि इसमें इस पत्ता पर फिगर बनाया हुआ रहता है। यह भी तस्वीर, यहाँ पर भी तस्वीर का पत्ता है। तो हम लोग का 13 हो गया। और टोटल यह कह रहा है कि इसका जो समूह होता है 4 समूह होता है, जो हम लोग 4 समूह लिख दिए, 1 2 3 4 गो समूह हो गया। इसको लोग तस्वीर को, पत्ता को हम लोग फेस कार्ड भी बोलते हैं। फेस माने चेहरा, तस्वीर, इसको हम कार्ड भी बोल सकते हैं। सबको फेस कार्ड बोलते हैं 3 गो। तो ध्यान देने वाला बात है कि 3 गो इसमें फेस का, 3 गो इसमें फेस का, इसमें भी 3 गो फेस का, इसमें भी 3 गो, चढ़ती आई 12 गो। तो यहाँ पर हम लोग का तस्वीर वाला जो पत्ता हो गया, फेस कार्ड कितना होता है, फेस जो कार्ड होता है वह कितना होता है 3 चौका 12। इसके बाद इक्का कितना होता है, इक्का की जनसंख्या कितना होगा 4। इसके बाद माने अगर कोई बेगम पूछेगा तो बेगम भी 4 होगा। कोई बादशाह पूछेगा तो बादशाह भी 4 होगा। कोई गुलाम पूछेगा तो गुलाम भी कितना होगा 4 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाला बात है कि आपसे चिड़ी ना पूछ के हुकुम पूछ देगा तो दिक्कत होगा। तो इसका अर्थ ही चिड़ी को ही हुकुम बोलते हैं। हुकुम ईंट, ईंट 12 13 को होगा। ये सब 13 पत्ता होता है। इसके बाद हम लोग का इसको आप लोग ध्यान से देखिए, इसका उल्टा फिगर हम बनाए हैं, इस तरह बनाएंगे इसे, और इसको रेड कलर से रंग देंगे। ये भी ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी बना दिया जाता है। इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग इसमें देख लिए इतना कि हम लोग का जो ताश का पत्ता होता है, ताश के आधार पर ही क्वेश्चन को हम बनाएंगे परीक्षा में। अगर यह जिसको समझ में नहीं आएगा इसको बार बार देख लीजिएगा और इसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा ताकि हमको समझ में आ जाए कि ताश में कौन कौन पत्ता होता है आपसे। और नेक्स्ट कोई पूछेगा कि फेस कार्ड कितना है तो 12 हो गया। इसके बाद आपसे पूछेगा कि 9 पत्ता कितना होता है, 9 वाला पत्ता, तो चारों में 1 गो होता है तो 4 गो होगा। 8 कितना होता है, चारों में दुगी कितना होता है तो चारों में 1 गो होता है। ये सब 1 गो पता होता है, सब 1 गो पता होता है। लेकिन इसका जनसंख्या 1 का नाम सब में है तो कितना हो गया 4 गो हो गया, उसी के जैसा पूरा हो जाएगा। तो मेरे प्रिय साथियों, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो परीक्षा पढ़ना था 15.1, उससे पहले उसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारियाँ इकट्ठा किए, क्योंकि अगर इस चैप्टर को हम नहीं पढ़ेंगे, इसमें जो जो पॉइंट पढ़ाया गया है, तो हमारा 15.1 समझ में नहीं आएगा। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे संबंधित प्रश्नवाली है, प्रश्नवाली 15.1, उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।